नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा आनंदपुर साहब पंजाब से। आज एक बहुत खास चीज़ उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, जिनके गुरु नहीं हैं और बिना गुरु के वो साधना कर रहे हैं। अध्यात्म में उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही, ध्यान केंद्रित नहीं होता, कुछ बदलाव भीतर आया ही नहीं, आत्मा बदली ही नहीं, मन भीतर बदला ही नहीं, कुछ चमक भीतर आई ही नहीं, ना शरीर बदला ना मन बदला, ना उनके कुछ भजन कीर्तन करने से कोई लाभ उनको मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए आज एक ऐसा आपको महामंत्र देता हूँ। परमात्मा की ऐसी इच्छा हुई थी कि मैं ध्यान में बैठा था और सोच रहा था, दिमाग में एक बार विचार आया कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था तो उस समय पे ध्यान आया कि ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई गुरु नहीं है, जिनको आध्यात्मिक रूप से कुछ भी सक्सेस नहीं मिल रही, कुछ भी उन्हें आध्यात्मिक अनुभव नहीं हो रहे, जिनका गुरु नहीं है, अगर किसी का गुरु भी है तो गुरु के नाम पर गुरु घंटाल है, मतलब जो खुद भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण का अर्थ जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप से भी आगे बढ़ के परम स्वरूप को जान लिया। मैं बाकी सब मामलों में मेरा चल जाता है, लेकिन जब अध्यात्म का मामला आता है, ध्यान भजन, तो मैं बहुत सख्त एक तरह से हो जाता हूँ, बिल्कुल लोहे की ढाल की तरह। और इस मामले में मेरा मन रत्ती भर भी इधर उधर नहीं झेलता। गुरु के नाम पर अगर बात आ जाए तो ऐसा गुरु जैसा स्वयं भगवान शिव है, यानी कि पूर्ण गुरु, जिसने अपनी आत्मा से भी एक पग आगे बढ़ के परमात्मा को पूरी तरह से जान लिया हो और ये जान लिया हो कि वो स्वयं परमात्मा ही है। इस बात का जिसने अनुभव कर लिया हो कि वह स्वयं परमात्मा है। अपनी आत्मा को जानना, कुंडलनी जागरण, ये सब जरा नॉर्मल स्टेट है, लेकिन जब कोई अपनी आत्मा को भी जान लेता है वो मुक्त हो जाता है जीवन से। फिर वो चाहे पाप करे या पुण्य, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक मैंने मंत्र के लिए परमात्मा से फिर प्रार्थना की, तो वो प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार की और एक ऐसा मंत्र प्रभु ने जागृत किया। यानी कि मंत्र यहाँ हमारे पास भारत में मंत्रों की कोई कमी नहीं है। वेद उपनिषद पुराण हमारे सभी के सभी मंत्रों से भरे हुए हैं। मंत्र क्या है और मंत्रों को, अलग अलग मंत्रों को कैसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो इसमें हम उन्हीं के बात करते हैं जिनको आध्यात्मिक रूप से सबलता नहीं मिली, अपने भीतर कोई भी उन्हें चेंज नहीं मिला। तो आध्यात्मिक सफलता चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, आपका गुरु नहीं है, तो आपको कैसा एक ऐसा मंत्र मिल जाए जो आपको पथ आपका प्रदर्शित करे, आपको आगे रास्ता दिखाए, आपको आगे बढ़ाए। तो एक ऐसा मंत्र फिर प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने, और क्योंकि ये सूक्ष्म जगत है और सूक्ष्म जगत इतना उलझा हुआ भी है जितना यहाँ नहीं है संसार में। संसार में बहुत स्थिर है, आप हर चीज़ को आराम से समझ सकते हैं, लेकिन जब सूक्ष्म जगत की बात आती है तो वो बहुत 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 बहुत, जितना उसे समझो उससे आगे कई गुना और ऐसी उलझन दिखती है जिसे फिर से समझने के लिए प्रयास करता है व्यक्ति और समझता है प्रभु कृपा से, फिर आगे उससे भी बड़े बड़े, एक से एक बड़े पहाड़ मिलते हैं। तो इनका कोई अंत नहीं है, तभी शायद कहते हैं कि परमात्मा अनंत है, ये ब्रह्मांड अनंत है। तो क्या किया जाए, तो क्या किस तरह से मंत्र को जपा जाए, तो बहुत आसान सा मंत्र तो मैंने चूज किया था, लेकिन उस मंत्र को जागृत करने के लिए, क्योंकि मंत्रों की हमारे पास कमी नहीं है, मंत्र क्यों काम नहीं करते उसके पीछे 2 3 4 कारण है। एक तो मंत्र बस नॉर्मल शब्दों की तरह होता है कि जिसमें प्राण नहीं होते, मंत्र जागृत नहीं होता। अगर हम धरती में कोई बीज डालते हैं, बीज खोखला है, बीज के भीतर ऊर्जा नहीं, भीतर के उस बीज के भीतर जीवन नहीं है, तो वो काम नहीं करता, वो बीज काम नहीं करेगा, क्योंकि बीज भीतर से खोखला। आपने देखे होंगे गेहूं के सारे या कोई भी आप चीज देखेंगे उसके बहुत सारे बीज खोखले होते हैं, उन्हें धरती में डाल दो चाहे खाद में, वो फलते ही नहीं क्योंकि वो खोखले हैं, भीतर से खाली हैं। तो अच्छा बीज डालना पड़ता है। तो मंत्र क्या है, मंत्र एक बीज है, फिर उसको सींचने के लिए उस मंत्र का लगातार जाप करना पड़ता है। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, फिर मुझे संकेत जो मिला, जो स्वयं परमात्मा के एक स्वरूप ने किया, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्वयं भगवान ने
इस मंत्र को मुझे जागृत किया है, तो आप कुछ और को और समझ लेंगे। असल में ऐसा होता है, किया तो स्वयं भगवान ने है। एक भगवान ने किया, नारायण ने, और दूसरी बार मैंने प्रार्थना की पवन पुत्र हनुमान जी से कि इस मंत्र को जागृत करे, चार्ज करे, इसे जीवंत कर दे, ताकि इस मंत्र को यूट्यूब के थ्रू जो कोई भी सुने उसे तुरंत उसका मन भी एकाग्र होने लग जाए और उसे आध्यात्मिक लाभ भी हो, उसके भीतर कोई रोग हो, कोई समस्या कुछ भी हो, जिस कार्य के लिए वो मंत्र को जपे उसे तुरंत उस कार्य में सफलता मिलने लग जाए। और आध्यात्मिक लाभ के लिए मैंने प्रार्थना की थी कि उनको आध्यात्मिक लाभ हो, भक्ति मिले, तो इस तरह से मंत्र चार्ज किया जाए। तो भगवान नारायण ने तो कर दिया, लेकिन भक्तों में भगवान से भी कहते हैं ज़्यादा पावर होती है, तो हनुमान जी ने भी चार्ज किया, लेकिन मंत्रों में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। उसमें मंत्र मैंने कहा था जिस तरह से एक सिंपल सा राम शब्द, आपने आज तक बहुत बार राम जपा होगा, बहुत बार आपने राम बोला होगा। आप इस बात का जरा ध्यान करें, पहले के राम में और अभी मेरे पीछे दोहरा के देखें, राम राम राम, तो क्या होगा, आपके भीतर यहाँ तक एक नाभि तक एक आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, और ये वाइब्रेशन अब पहले से कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से जागृत हो गया है। तो जागृत मंत्र करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। रेकी साधक के पास तो आराम से मंत्र कोई भी जप ले वो जागृत होने लगता है, लेकिन भगवान शिव ने कहते हैं सभी मंत्रों को कीलित कर दिया था, कील दिया था, उन सभी मंत्रों को बंद कर दिया था, ताकि इनका कोई दुरुपयोग ना कर सके। और मंत्र वही होता है जो या तो आपके गुरु के पास से, जो पूर्ण गुरु हो उसके पास से आपको मिला हो। ऐसे नहीं गलती कोई भी गुरु आ गया जो उससे आपने मंत्र ले लिया तो वो काम करेगा, वो जरूरी नहीं है, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। अगर आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका भाव बहुत गहरा है तो मंत्र आपके लिए कोई भी काम कर जाएगा। लेकिन अगर मंत्र पहले ही चार्ज है और आपकी श्रद्धा भी कम है, आपकी भावना कम, एकाग्रता, आपके भीतर ऊर्जा कम है, तब वो जो महाशक्तिशाली मंत्र है वही आपके लिए काम करेगा। तो श्री राम ने क्या किया, उस नारायण ने क्या किया, मैंने जब उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने इस तरह से दोहराया, राम। आप इस मंत्र को तब तक, जब तक आपको कोई पूर्ण गुरु ना मिल जाए, आपकी इच्छा के मुताबिक गुरु ना मिल जाए, तब तक इस मंत्र का आप जाप करें और इसका लाभ लें। ये भगवान से अर्थ है। ऐसा नहीं कि भगवान नारायण जिस भी लोक में बैठे हैं पूरे के पूरे वहां से उतर के आ गए, ऐसे नहीं है। मान लो किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पे कोई सिद्ध शक्ति पीठ है, वहां पे एक ज्योति जल रही है, आप उसके पास में गए, आपने दूसरी ज्योति उससे जला ली। अब जो उसके पास आग आई है वो उसी ज्योति की आग है, उसी ज्योति की जो 24 घंटे उस शक्ति पीठ में चल रही है, उसी की ऊर्जा दूसरी ज्योति में ट्रांसफर हो गई है। उस ऊर्जा को तो कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ भी ज्योत जल गई, ज्योत से ज्योत जल गई। तो ऐसे ही भगवान के बहुत सारे तत्व होते हैं, उनका ही अंश होता है। जब मैंने प्रभु नारायण को पुकारा तो उनका एक अंश आ गया, और उस मंत्र ने, उस अंश ने, ऐसा नहीं कि वो उतना ही पावरफुल है जितने स्वयं नारायण, बल्कि वो उनका एक अंश है। अब मैं एक बाल तोड़ दूं यहां से अपना, तो वो बाल तो मेरा है, लेकिन मैं वो पूरे का पूरा मैं वो नहीं हूं। लेकिन इस बाल की पूरा निरीक्षण किया जाए, डीएनए भी मेरा बता देगा, मेरी स्किन का कलर भी बता देगा, सभी कुछ बता देगा, क्योंकि ये मेरा है। तो ऐसे ही भगवान के रूप होते हैं, उनके सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म उनकी तरंगे होती हैं, उनकी ऊर्जा। परमात्मा क्या है, एक ऊर्जा का पुंज समझ लो आप, उसी पुंज में से एक किरण आ जाती है। जब हम आवाहन करते हैं, आप भी आवाहन करते हैं तो आपके पास आ जाती है। वो दूसरी बात है कि आप उसे देख नहीं पाते, आप उसे समझ नहीं पाते, आप उसे जान नहीं पाते, लेकिन उसकी तरंग हमारे पास पहुंच जाती है। तो परमात्मा ने वो चार्ज क्या किया, उस मंत्र को क्या जागृत किया, राम। आप इसे इसी तरह से एक बार दोहरा लें या 3 बार दोहरा लें तो सबसे अच्छा है। ये आपके भीतर एक बीज की तरह काम कर जाएगा, क्योंकि ये लग गया है, मंत्र जागृत हो गया है, राम। अब दूसरी बार जब मैंने, तो प्रभु ने इशारा किया हनुमान जी की तरफ। मैं ध्यान में बैठा हुआ हूं और प्रभु ने हनुमान जी की ओर इशारा किया कि ये करेगा, मुझसे भी अच्छा ये करेगा, चार्ज तुम्हारे मंत्र को जागृत कर देगा हनुमान। तो मैंने फिर हनुमान जी से प्रार्थना की ध्यान में, तो उन्होंने जो मंत्र को दोहराया, उन्होंने राम राम 2 बार, प्रभु ने एक ही बार, हनुमान जी ने 2 बार दोहराया, राम राम। अब मंत्र क्या हुआ, चाहे वो कितना भी कम शक्तिशाली था, प्रभु के
मुख से वो उच्चारण हो गया, मंत्र महाशक्तिशाली हो गया। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, क्योंकि वहां से ऊर्जा यहाँ ट्रांसफर हुई, अब यहाँ से चाहे मोबाइल के थ्रू चाहे कहीं भी वो आप तक ट्रांसफर हो रही है, जो प्रभु से उत्पन्न हुई। मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं 2 बार, राम 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 राम। ये हो गया हनुमान जी के स्वरूप द्वारा दिया गया जागृत मंत्र। अब दोनों को मंत्र को अगर मिला लें तो किस तरह से जपना है इस मंत्र को? राम 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 राम। ठीक है, राम राम राम। अब इसके कई उपयोग हो सकते हैं। अगर कोई बीमार है, अगर कोई बीमार है, पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, अगर कोई बीमार है तो वो पहले एक मन में संकल्प करेगा। संकल्प का क्या अर्थ होता है? जब पूजा होती है तो पंडित जी हाथ पे पानी देते हैं और पानी छुड़वा देते हैं धरती को। वो एक तरह का संकल्प ले रहे हैं कि मैं इस पूजा को तब तक करूंगा जब तक मेरा पूरा काम नहीं हो जाता, या जितनी देर मैंने करना है उतनी देर मैं करता हूं। तो आप संकल्प लेते हैं कि जब तक मैं निरोगी नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं इस मंत्र को जपूंगा। ठीक है, तब तक मैं इस मंत्र को जपूंगा। और आपको अगर दोनों मंत्रों को मिला के जपना हो या एक को जपना हो तो खाली राम 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 भी आप जप सकते हैं, लेकिन आप जपेंगे तो आपके भीतर एनर्जी आप अपने आप में चेंज पाएंगे। आपने आज पहले हो सकता है लाखों बार राम राम जपा हो, लेकिन अभी जो आप इसके बाद आपके भीतर एक नया बीज लग गया, तो आप दोबारा जपेंगे तो आपके शरीर के भीतर आप आंखें बंद करेंगे। अगर आप शांत हैं, आप ध्यान की अवस्था में हैं, तो एकदम से आप शरीर में वाइब्रेशन तीव्र पाएंगे। जैसे ही आप बोलते हैं राम, पूरे शरीर में, अगर कोई बहुत ध्यानी है, किसी की श्वास की गति कम है, श्वास की गति मध्यम है, कुछ लोग बड़ी तेजी से श्वास लेते हैं, वो इस कंपन को महसूस नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति का जितना श्वास शांत होगा उतना मन शांत होगा, जितना मन शांत होगा उतना ही वो सूक्ष्म कंपन को पकड़ पाता है। अभी इस मंत्र का कंपन आप फिर पकड़ पाते हैं कि कहाँ कहाँ बॉडी में किस तरह से काम कर रहा है। तो आप एक तरह से मन में संकल्प कर लें कि मैं इस मंत्र को तब तक जपूंगा जब तक मैं पूरी तरह से निरोगी नहीं हो जाता। इतना भर आपने संकल्प कर लिया, चाहे तो हाथ में पानी लेके छोड़ दें, मन में एक संकल्प कर लें, एक तरह का आपने संकल्प दोहरा लिया, मतलब एक वादा कर लिया अपने आप से कि मैं तब तक करूंगा जब तक मैं निरोगी नहीं हो जाऊंगा। पानी को नीचे छोड़ सकते हैं, वो दूसरा प्रोसेस है, उसका अलग विज्ञान है। नॉर्मल भी आप कर ले, तो मंत्र को आप किस प्रकार से करना है वो चीज बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये होगी कि मंत्र को किस प्रकार से करना है वो भी समझा देता हूं। मंत्र को जब आपने करना है तो खुद बोलना है, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, खुद ही मंत्र को बोलना है, खुद ही सुनना है। अगर मैं दोनों मंत्रों को मिला के जप रहा हूं, राम 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 राम, खुद बोलना भी है, खुद ही सुनना है। इतनी ऊंची आवाज में बोलें, इसके लिए बैठने उठने का कोई नियम नहीं, चाहे टेढ़े बैठे सीधे बैठे, कैसे जैसे भी आप अवस्था में है। अगर कोई बीमार है तो लेट के कर नहीं बैठ सकता, लेट के करना तो लेट के भी कर सकता है, उसके लिए चल जाएगा। कोई तंदुरुस्त है तो बैठ के ही करे, तो लेटने का कोई मसला नहीं है। क्योंकि हम परमात्मा को याद कर रहे हैं तो कम से कम इतनी श्रद्धा भावना होनी चाहिए कि बैठ के ध्यान पूर्वक नहा धो के करेंगे तो और भी अधिक सोने पे सुहागा हो जाता है। पास में आप जोत जला लें, धूप जला लें तो बहुत उत्तम है। अगरबत्ती कभी नहीं जलानी चाहिए। मुस्लिम लोग हैं वो जला सकते हैं, अगर हिंदू धर्म में है तो कभी नहीं जलानी चाहिए हिंदू सिखों को, क्योंकि इससे पितृदोष बढ़ता है। इसमें ऐसी विज्ञान भी मानता है कि बांस में ऐसी ऊर्जाएं होती हैं कि वो इतनी हानि करती हैं। अब दूसरी उससे भी अगली बात, एक तो हो गया मंत्र को खुद ही सुनना है, खुद ही जपना है, खुद ही सुनना है, राम राम राम। अगर कल अकेले भगवान के नाम को राम राम खुद बोलना भी है, पूरे ध्यान से सुनना भी है। इस मंत्र का जपते हुए आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। लगभग बहुत लोगों को, तो अगर मैं मोटा सा आइडिया लगाऊं तो मेरे हिसाब से 80% लोगों को कम से कम एक ही दिन में इसका रिजल्ट पता लगेगा। भीतर एक शांति आएगी, आनंद आएगा, ऊर्जा आएगी। उससे भी बढ़ के होती है हमारी श्रद्धा भावना। श्रद्धा भावना किस प्रकार से करती है? कहते हैं धन्ना भगता, तो धन्य भक्त ने, एक पंडित जी ने, किसी ने उसको समझा कि ये तो मूर्ख जाट है, क्या करेगा भगवान की भक्ति। उन्होंने
एक तराजू का पत्थर दे दिया कि ले ये ठाकुर है, इसकी पूजा कर, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसका प्रेम, उसका विश्वास इतना गहरा था कि उसी के माध्यम से परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। स्वयं नारायण ने आके उसके हल चराए, उसके गाय भैंसों को चराया। ये होती है श्रद्धा भावना। अगर आपके पास श्रद्धा है, प्रेम है, भावना है परमात्मा के लिए, तो आप परमात्मा के वो जीव हैं कि आपका जीवन धन्य है। और ऐसे लोगों को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, क्योंकि श्रद्धा, भावना और प्रेम से युक्त जीवन में बहुत अद्भुत लोग होते हैं। ये परमात्मा की विशेष कृपा से जिनके ऊपर होती है, उन्हीं के भीतर श्रद्धा प्रेम होता है। तो 2-3 चीजें हो गई। एक तो मंत्र का जाप चलते फिरते, उठते बैठते जब मर्जी करें। अगर धन के लिए करना है तो सोच लें कि मुझे ये धन प्राप्त करना है, तब तक मैं मंत्र जाप करता रहूंगा जब तक मेरी इच्छित फल मुझे नहीं मिल जाता। अगर अध्यात्म के लिए, क्योंकि मैंने मेन प्रार्थना ही अध्यात्म भक्ति के लिए थी, तो अगर आप उसके लिए करते हैं तो पहले मन में कर लें कि मुझे प्रभु की भक्ति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, उसके लिए मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं। तो करते जाएं, आपको अनुभव एकदम से तेजी से आएंगे। और तब तक ऐसा नहीं है कि इससे आपका मैं गुरु हो गया, ये कभी ना समझें, मैं आपका गुरु नहीं हुआ। केवल मंत्र, वहां से मैं डाकिया हूं, आप पीछे से पार्सल किसी का आया, उठा के मैंने आपको दे दिया। मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं, मैं केवल डाकिया हूं। वहां से आया पार्सल, आप तक पहुंच गया। भेजने वाला कोई और है, पाने वाला और है। मेरा रोल इतना ही था कि आप तक ये पहुंच जाए, तो वो आप तक पहुंच गया। आप उसके अलावा परमात्मा से प्रार्थना करते रहें। जब तक आपको पूर्ण गुरु नहीं मिल जाता, तब तक इस मंत्र का उपयोग करें। आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होने ही है कि इस मंत्र की इतनी ऊर्जा है, वो मुझे पूरा विश्वास है। तो धन्यवाद, नमस्कार।